गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के रासायनिक सूत्र टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पिछले एग्जाम्स में कई बार बार पूछा गया है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ा रहा हूँ मैं, इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी एडिशनल जानकारियाँ भी इस प्रश्न के माध्यम से दूंगा जो अपने आप में एक क्वेश्चन होगा। तो इसके अलावा आप ये 20 क्वेश्चंस, कहने को तो 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर इसके अलावा आपको कम से कम 15 से 20 एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि अच्छा है, और अगर बुरा लगे तो बुरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है CH3COOH। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका अन्य IUPAC नाम है एथिनोइक एसिड। एथिनोइक एसिड, कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो आप इसको बोलेंगे एथिनोइक एसिड। लेकिन ये रासायनिक सूत्र बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। दोस्तों, एसिटिक अम्ल का जो इस्तेमाल है आमतौर पर सिरके के ठोस रूप में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल खाना पकाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल सलाद बनाने में भी किया जाता है और अचार बनाते समय अचार बनाने वाले एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब है H2SO4। दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल के अन्य नाम भी होते हैं जिसको हम हाइड्रोजन सल्फेट, मेटलिंग एसिड और विट्रियल के नाम से भी जाना जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप अब इसके बारे में, जैसे अगर कोई कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के अन्य क्या नाम है, या कई बार पूछ सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका भी रासायनिक सूत्र H2SO4 ही होगा। H2SO4 जो है एक रंगहीन तरल है। उर्वरक, रंग द्रव्य, रंग, दवाएं, विस्फोटक, डिटर्जेंट और अकार्बनिक लवण और अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3, ऑक्सैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है C2H2O4। दोस्तों, अगर बात की जाए ऑक्सैलिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनेडोइक एसिड। इसको एथेनोडोइक एसिड भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात करें ऑक्सैलिक अम्ल की, अब ऑक्सैलिक अम्ल में इसकी अवकारी गुण यानी रिड्यूसिंग जो क्वालिटी है, उसके कारण इसका उपयोग स्याही के धब्बे छुड़ाने के लिए तथा अन्य अवकारक के रूप में होता है। ऑक्सैलिक अम्लों को गर्म करने पर यह फार्मिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी में विच्छेदित हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अन्य नाम भी हैं जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड, म्यूरियाटिक एसिड भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ये रंगहीन से लेकर हल्के पीले रंग की कलर का होता है। संक्षारक गैर ज्वलनशील गैस होती है जो हवा से भारी होती है और इसमें तीखी जलन पैदा करने वाली गंध होती है। अगर ये हवा से संपर्क करता है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड घने सफ़ेद संक्षारक वाष्प बनाता है। प्रश्न नंबर 5, टार्टरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है C4H6O6। दोस्तों, अगर बात करें टार्टरिक अम्ल के, टार्टरिक अम्ल अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको थ्रीरिक अम्ल भी कहते हैं, यूबिक एसिड कहते हैं, वाइनस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है कि थ्रीरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, या थ्रीरिक अम्ल किसे कहते हैं, यूबिक एसिड किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, अगर बात करें टार्टरिक एसिड एक कार्बनिक अम्ल है जो प्राकृतिक रूप से कई फलों में पाया जाता है। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। टार्टरिक एसिड का रासायनिक नाम है डाईहाइड्रोक्सी बेटानोडोइक एसिड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा पूछा गया है। टार्टरिक एसिड जो है खट्टे फल जैसे इमली, केला, अंगूर
और ये अंगूर की वाइन का एक प्रमुख एसिड भी है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इमली में कौन सा एसिड मौजूद होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इमली में टार्टरिक एसिड मौजूद होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने 10 दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उन सब की अपडेट्स आपको टाइम टाइम से मिलती रहेंगी। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6, लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है C3H6O3। इसका अन्य नाम जो है वो मिल्क एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि दूध में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसलिए इसका एक अन्य नाम मिल्क एसिड भी है। दोस्तों अगर बात करें लैक्टिक एसिड की, ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो मानव शरीर का एक अभिन्न अंग है और यह कई तरीके से काम करता है। यह कोशिका श्वसन, ग्लूकोज उत्पादन और अणु संकेतन में मदद करता है। यह मांसपेशियों में थकान पैदा करने का कारण बनता है। यह त्वचा की गहरी परतों को मोटा करता है, जिससे त्वचा में कसाव आता है। यह दूध का एक मुख्य घटक है। कई बार आपने देखा होगा कि लैक्टिक अम्ल जो होता है उसके कारण दूध से दही बनती है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 7, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है HNO3। दोस्तों इसके अन्य नाम हैं एक्वा फोर्टिस, स्पिरिट ऑफ नाइटर, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, स्पिरिट ऑफ नाइटर किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3। अगर बात करें नाइट्रिक अम्ल के इस्तेमाल से, तो अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन और ट्राई नाइट्रोटोलुइन यानी TNT जैसे उर्वरक और विस्फोटक बनाए जाते हैं। लकड़ी को कृत्रिम रूप से पुराना करने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। यह दहनशील पदार्थों के जलन को तेज करता है और ये त्वचा को गंभीर रूप से जला सकता है। शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है ये। प्रश्न नंबर 8, फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है CH2O2। फॉर्मिक अम्ल के अन्य नाम हैं मैथेनोइक एसिड, एमिनिक एसिड। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, मैथेनोइक एसिड किसे कहते हैं, एमिनिक एसिड किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा। दोस्तों अगर बात की जाए फॉर्मिक एसिड की, एक कार्बनिक यौगिक एक रंगहीन धुआंधार तरल पदार्थ है जिसकी गंध तीखी होती है। फॉर्मिक एसिड जो होता है चींटियों, मधुमक्खियों, बिच्छू और बर्रों के डंक में पाया जाता है। कीड़ों के काटने पर अगर अम्ल शरीर में प्रवेश कर जाता है तो बहुत ज़्यादा जलन, दर्द और सूजन हो जाती है। आपको पता होगा कई बार आपको बिच्छू ने काटा होगा या कई बार आपके बर्रों ने काटा होगा, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ, दर्द होती है और सूजन भी हो जाती है। प्रश्न नंबर 9, फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है H3PO4। फास्फोरिक एसिड जो है ये एक अकार्बनिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड जो है ये रंगहीन, गंधहीन और गैर वाष्पशील सिरप जैसा तरल होता है। इसका इस्तेमाल जंग लगी वस्तुओं को साफ करने में किया जाता है। जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत की जो जांच का जो डॉक्टर होते हैं, वो इसका इस्तेमाल दांतों को साफ करने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल उर्वरकों के लिए फॉस्फेट लवण बनाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल एल्युमिनियम जैसी धातुओं को पॉलिश करने के लिए भी किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 10, धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका आंसर है Na2CO3। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगर बात करें सोडियम कार्बोनेट यानी जिसे धोने का सोडा कहते हैं, ये एक कार्बनिक सोडियम लवण है। यह हवा से नमी को अवशोषित करता है। यह एक सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है। इसका इस्तेमाल पानी को नरम करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कांच बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को नरम करने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ यह ऑटोमेटिक डिश वॉशर, साबुन और कुछ बबल बाथ बनाने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे CaOCl2 के नाम से जाना जाता है। यह एक सफ़ेद पाउडर होता है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, जो क्लोरीन की गंध को दूर करता है।
दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही साथ आप लोगों को नए अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। प्रश्न नंबर 12, सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है Na2B4O5OH4.8H2O। इसको आप शॉर्ट में अगर कहें तो Na2B4O7.10H2O भी कह सकते हैं। सुहागा जो है इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको बोरेक्स तो इंग्लिश में कहा जाता है, सोडियम बोरेट भी कहा जाता है, टिंकल और टिनकार के नाम से भी जाना जाता है। सुहागा जो है भारत, तिब्बत, श्रीलंका और अमेरिका की कुछ सूखी हुई झीलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। सुहागे के कुछ फायदे हैं, ये जोड़े के दर्द, सूजन में आराम, हृदय स्वास्थ्य, पाचन स्वास्थ्य, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है। प्रश्न नंबर 13, बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है CaOH2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए बुझा हुआ चूना, इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं हमारे घरों में, जैसे सफ़ेदी करने के लिए। बुझा हुआ चूना दीवारों और छतों को सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है, जिससे दीवारें चमकने लगती हैं। साथ ही साथ चीनी मिल में भी इसका उपयोग किया जाता है। गन्ने से चीनी बनाने में बुझे हुए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। यह गन्ने के रस को क्षारीय बनाता है और इसकी जितनी भी अशुद्धियाँ हैं उसको अवक्षेपित भी कर लेता है। साथ ही साथ बुझे हुए चूने का इस्तेमाल एंटा एसिड के रूप में भी किया जाता है। जैसे हम लोग कई बार डाइजीन पीते हैं, उसमें भी बुझे हुए चूने का प्रयोग होता है। कांच बनाने में बुझे हुए चूने का इस्तेमाल होता है। सीमेंट बनाने में भी बुझे हुए चूने का इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। अगर बात की जाए गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको विट्रियल का तेल के लिए एक पुराना शब्द है, H2SO4 वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम है। विट्रियल रंगहीन गंधहीन तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है। यह व्यावसायिक रूप से सभी रसायनों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग शीशा भंडारण, बैटरी में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, फिटकरी के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है CuSO4.5H2O, जिसको हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। दोस्तों ये इस प्रश्न को आप एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें हर बार ये प्रश्न आता ही आता है। नीला थोथा एकदम याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें नीला थोथा की, तो नीला थोथे को कॉपर सल्फेट या तूतिया भी कहते हैं, तो तूतिया के नाम से भी पूछ सकता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। यह यूनानी चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली एक खनिज दवा है। नीले थोथे में क्रिस्टल जल होता है। गर्म करने पर नीला थोथा अपने क्रिस्टलन जल को खो देता है और सफ़ेद रंग का निर्जलित कॉपर सल्फेट बन जाता है। प्रश्न नंबर 16, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल को हम D2O बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है। भारी जल के बारे में अगर हम बात करें, भारी जल में साधारण जल की तुलना में ड्यूटेरियम की मात्रा ज़्यादा होती है। भारी जल एक रंगहीन तरल होता है। भारी जल का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। जैसे परमाणु रिएक्टर को अगर कम करना है तो ये भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी जल का इस्तेमाल श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के तंत्र का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस और गलनांक 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर 17, लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों इसको हम लोग हास्य गैस भी कहते हैं। यह एक रंगहीन, गंधहीन और गैर ज्वलनशील गैस होती है। यह कमरे के तापमान पर रहती है। यह हल्के मीठे स्वाद वाली होती है। इसे मास्क या नोज पीस के जरिए सांस ली जाती है। यह अल्पकालिक शामिक दवा है। इस गैस का इस्तेमाल दर्दनाशक के रूप में भी किया जाता है।
यह सर्जरी और दंत चिकित्सा में निषेचक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में इसे ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता 298 गुना ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 18, मार्श गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है CH4 मीथेन। दोस्तों अगर बात करें मीथेन गैस वही गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसका सूत्र होता है CH4 यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। इसका मोलर द्रव्यमान 16.04 ग्राम प्रति मोल, क्वथनांक -161.6 डिग्री सेल्सियस और घनत्व 0.657 किलोग्राम प्रति मीटर घन होता है। प्रश्न नंबर 19, आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या है जिसको हम टीयर गैस भी कहते हैं? सही जवाब है CCl3NO2 जिसको हम क्लोरोपिक्रीन या क्लोरोएसिटोफेनोन भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखिएगा आप लोग। क्लोरोपिक्रीन या टीयर गैस एक प्रकार का आंसू गैस है जो हमारी आँख की आंसू ग्रंथि को आपूर्ति करने वाली नसों को उत्तेजित करता है और आंसू के स्राव को बढ़ाता है। आजकल दंगा नियंत्रण आपने देखा होगा, कहीं भी दंगा होता है तो वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। क्लोरोपिक्रीन का रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोनाइट्रोमेथेन है। रासायनिक सूत्र CCl3NO2 है। प्रश्न नंबर 20, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है HGS जिसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कहते हैं। दोस्तों अगर बात करें सिंदूर की, सिंदूर एक लाल शीशा होता है जो कि सिनेबार से बनाया जाता है। इसमें पारा होता है इसलिए प्रकृति में विषाक्त है। सिंदूर पानी में घुल नहीं सकता है। सिंदूर का इस्तेमाल स्त्रियों के श्रृंगार में किया जाता है। सिंदूर का इस्तेमाल पेंट और औषधियों में भी किया जाता है। सिंदूर को बनाने के लिए काले अवक्षेप के रूप में मर्क्यूरिक लवण के विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है। सिंदूर एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल और अम्लों में अविलेय होता है यानी मिलता नहीं है ये, लेकिन अम्ल राज में ये विलेय हो जाता है।